As it happens with everything, everything in life, the best part of it is the last part of it. So I am going to introduce you to the grand old man of Indian crime fiction, Dr. Pathak, Mr. Pathak. And the topic today is the allure of the dark. Now, the tragedy of the human mind is to be drawn more to the dark than goodness. But Mr. Pathak seems to have cracked the formula because he's created three legendary characters. One is Sunil, who's a good man, who's a straight man, and an upright journalist. Sudhir, who is more willing to exploit the loopholes in the law to kind of come to the solution. And then there is a Bimal, who is the Robin Hood. I mean, like Raffles, or he's supposed to be a criminal, but actually works for the good of people. Now, please tell me, what is that in you as a crime writer? What do you uh, investigate in society as a moral responsibility of a writer? First of all, what I want to say is I am an old man, all right, but my prefix grand is a matter of opinion. So I am honored somebody called me a grand old man. I am glad and elevated also. Now repeat your question. Yeah, I was asking, what the how does the crime writer investigate the darkness in society? I will tell you. I will tell you. देखो जी, I have an advantage in this matter. How a crime writer investigates. Actually, a crime writer does not have to investigate at all. I would rather speak in Hindi, being an Hindi writer. It looked very awkward to me that I am addressing my audience in English. तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि क्राइम राइटर को एक एडवांटेज है कि उसने जो क्राइम क्रिएट करना है उसका हल भी उसी ने सोचना है. तो वो पहले सोल्यूशन सोचता है, फिर एग्जीक्यूशन के बारे में सोचता है. अगर उसको सोल्यूशन सूट नहीं करता या वो इम्पोर्टेंट नहीं लगता या स्पेक्टेकुलर नहीं जान पड़ता तो वो अपना जो बेसिक एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम है उसको तब्दील कर सकता है. रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, उसमें क्राइम पहले होता है और इन्वेस्टिगेशन बाद में शुरू होती है. इन्वेस्टिगेटर को नहीं पता कि क्या जो हुआ है वो कैसे हुआ है और कैसे होके हटा है. तो मेरे को ये एडवांटेज है कि मैंने सॉल्यूशन भी खुद सोचना है, प्रॉब्लम भी खुद खड़ी करनी है. तो इस लिहाज से मेरा काम आसान है. तो मैं जो ओरिजिनल सल्यूट्स हैं जो जिनका कारोबार है क्राइम इन्वेस्टिगेट करना, आई कैन नॉट मैच विट्स विद देम. आई कैन नॉट बिकम देयर इक्वल. इट्स नॉट पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल. माई इज अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन. इट इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन. मैं आप ही बनाता हूँ, आप ही बिगाड़ता हूँ. तो उसमें ये बातें चल जाती हैं. मैं एक कत्ल के बारे में एक वो देखो कोई क्लू है तो वो मेरे बनाए हुए होते हैं, लेकिन ओरिजिनल में तो कोई दूसरा ही छोड़ता है उनको. तो मतलब है रेस्ट इज ए मैटर ऑफ एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस. Can I elaborate more on this subject? As you wish, जैसे आप चाहे. देखो, एक मिस्ट्री राइटिंग के बारे में एक छोटी सी बात मैं यहाँ अगर आपके कभी नोटिस में नहीं आई तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारी जितनी भी ये मर्डर मिस्ट्रीज होती हैं उनकी एक ही कहानी होती है सारी दुनिया में. चाहे यूरोप में लिखी जाए, चाहे अमेरिका में, चाहे इंडिया में, चाहे SM पाठक लिखे, चाहे यूरोप का राइटर लिखे. वो कहानी ये है कि एक कत्ल हुआ है, 5 मर्डर सस्पेक्ट हैं या 4 मर्डर सस्पेक्ट हैं. बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन एक पिवोटल कैरेक्टर ने, हीरो ने ये पता करना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो आखिरकार कौन हो सकता है. ये एक ही स्टोरी है जो इटर्नली रिपीट होती है.
एटर्नली रिपीट होते हैं। आप कभी गौर करके देख लेना, इसकी वेरिएशंस हैं, परमुनेशन, कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन इस कहानी यही चलनी है आइंदा भी, और पीछे चलती आई है। अब बोलिए आप। ठीक है। Now, आप familiar, you must be familiar with G.K. Chesterton's Father Brown. वो एक छोटा कैथोलिक प्रीस्ट होता है, छोटा कद का है, बहुत इनोसेंट लगता है देखने में, बट वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स वो सॉल्व करता है। इट बिग हिट 1900 अर्ली में कब लिखा था। तो उसका जो असिस्टेंट है वो एक ज़माने में बहुत बड़ा चोर था फ्लैम्बो। वो उनको जस्टिन ये फादर ब्राउन पकड़ता है, उसके बाद उसका चेला बन के वो खुद डिटेक्टिव बन जाता है। तो कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं इतने, आई मीन दे आर सो टेरिफाइंग एंड टेरेबल, बट फिर भी ये लिटिल कैथोलिक प्रीस्ट वो पकड़ लेता है क्या है। तो वो पूछता है कि हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्राइम, हाउ डू यू सॉल्व दिस क्राइम्स, लाइक यू आर अ कैथोलिक प्रीस्ट, you are goodness in your heart, you are a man of God, but you are able to solve the most terrifying crimes which shock the soul. तो फादर ब्राउन कहता है मैं इसलिए सॉल्व कर सकता हूँ कि मैं खुद मर्डरर बन जाता हूँ। तो मेरा सवाल यह है कि आप जब लिखते हैं, जो लिखने वाला का फॉर्चून, आई मीन गुड लक है कि वही कहानी लिखता है, शुरुआत भी वो लिखता है, एंड भी लिखता है, मिडल भी वो लिखता है, मगर आपने कभी सोचा है कि आप खुद मर्डर कर रहे हो? आई कैन नॉट इमेजिन। मैं क्या नहीं, बस फादर ब्राउन जी के चेस्टरटन के करेक्टर के लिए कह रहे हैं ना, जी के चेस्टरटन के कैरेक्टर। देखो, अब मैं इसको कैसे डिस्क्राइब करूं कि आई एम ए चिकन हार्टेड पर्सन, आई कैन नॉट सी ब्लड। I have never seen in my life a corpse. I have never seen in my life a murder weapon. मैं तो ख्यालों की दुनिया में है, सब कुछ इमेजिनेशन से है। और इसका एक वजह ये भी है, इस बात ने फिर मेरे को मेरी एक सिग्नेचर आइडेंटिटी बनाई है कि आई हैव नेवर रिटन वायलेंस, आई हैव नेवर रिटन सेक्स। I have completed 60 years in this trade. I have completed 60 years in this trade. I wrote my first book in 1963. Now this is 223. I have completed 63, writing consistently without a break, without a break. तो ये उसके बावजूद भी ये जानते पूछते कि सारी दुनिया में आज किताब को कामयाब करने का सबसे बड़ा फार्मूला है, यू राइट सेक्स, यू राइट वायलेंस, यू राइट बिजार थिंग्स, यू राइट इम्पॉसिबल थिंग्स। आई हैव नेवर डन दैट। आई डोंट राइट सेक्स, आई डोंट राइट वायलेंस, आई डोंट राइट इम्प्लॉसिबल थिंग्स। मैंने वही सिंपल, सहज, स्वाभाविक, जो आम रीडर के जहन में समझ में आए, वही बातें लिखता हूँ। और दूसरा क्राइटेरियन ये है कि मुझे खुद को पहले बात पसंद आनी चाहिए। मैं कुछ लिखता हूँ, वो मेरे को ही अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे रीडर को कैसे लगेगा। तो अपना ये तो मतलब है कि अब मैं, आई मे नॉट बी ए गुड राइटर, बट आई एम ए वेरी सिंसियर राइटर। This much I can say about myself. So I hope to God I will continue writing like that in future also. So how many books have you sold in total? I have written about 270 full-length novels. 270 full-length novels. Then two social novels. Then 3 parts of my autobiography. Then 27 joke books of which I am very fond. I am very fond of jokes. Why don't you tell us your favorite joke? Tell us your favorite joke. आपका सबसे अच्छा फेवरेट जोक बताइए। जोक बुक में सबसे फेवरेट जोक बताइए। Why not? If you've written 20, you can tell us one. फेवरेट कोई नहीं होता है इस मामले में। एक अच्छा फेवरेट कोई नहीं होता। I cannot tell. A gentleman has never heard a joke before. I enjoy myself.
मैं एक बात बड़ा बोलना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस के सामने। दुनिया में ऐसा कोई जोक नहीं है जो मुझे नहीं आता। आप अभी आजमा के देख लो। आप मुझे पंच लाइन सुना रहे हो, मैं उस जोक के माँ बाप चाचा मामा सब बता दूंगा। उसका ओरिजिन भी बता दूंगा कि ये ओरिजिनल कहाँ से शुरू हुआ। डॉक्टर का जोक वकील का कैसे बन गया, वकील का इंजीनियर का कैसे बन गया, वो सब 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 केस हिस्ट्री मेरी नॉलेज में है। Actually, now, one thing which has always made me very curious is that you- there are very few Indian detectives. There are very few Indian detectives who are famous. Like you have Feluda, you have Vyomkesh Bakshi, you have Manikda, mostly Bengalis. Then you have one Tamil, I forget. Then you have Kottayam Pushpanath in Kerala. And Inspector Ghote, incidentally, was written by an Englishman, Keating. WRF Keating, yeah. So while you have so many, famous detectives in Europe and England and America, why is it that Indian detectives there are so few? देखो जी, मैं ये अर्ज Few करना चाहता famous हूँ, ones, I'm saying. बंगाल में हीरो वर्शिप बहुत है, राइटर की बहुत कदर है बंगाल में। बाकी हिंदुस्तान में उस टाइप की कदर बनते बनते बने सो बने, अभी आज की तारीख में नहीं है। ये जो ब्योमटे बख्शी फेलुदा वगैरह जिनका इन्होंने नाम लिया, ये कोई ऐसे करामाती पिवोटल कैरेक्टर नहीं है, बहुत मामूली किरदार हैं। लेकिन जहाँ बंगाली में जहाँ लिखा जाता है उनके लिए सब महान है, क्योंकि महान बंदे ने एक बात लिखी है तो महान से कम नहीं हो सकती। जब सत्यजीत रे का नाम साथ में जुड़ गया तो जो भी लिखा हो उसका उम्दा अनाउंस किया जाना, करार दिया जाना असेंशियल है, नहीं तो यू विल बी लेस देन ए बंगाली। ये एक फर्क है, मैं ऑनेस्ट बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ नॉर्थ में हिंदी बेल्ट में ऐसी हीरो वर्शिप नहीं है, सिर्फ इस बात की वजह से कि एक एमपी यूपी बिहार राजस्थान जिसमें हिंदी चलती है, वहाँ के एक राइटर ने कोई किरदार खड़ा किया है और उसको आपको बस पसंद करना ही करना है, चाहे उसमें कोई खूबी हो या ना हो। ऐसी 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 प्रिविलेज जो है हिंदी के राइटर को हासिल नहीं है, हिंदी के राइटर को हासिल नहीं है। बंगाल में हीरो वर्शिप का रिवाज है, वहाँ जो कुछ करे कोई वो सुपर है, सुपीरियर है, काबिल तारीफ है। हिंदी में ऐसा नहीं है। हमारे नॉर्थ इंडिया में सब लोग क्रिटिकल है, क्रिटिकल है। वो पहले खूबी नहीं देखते चीज़ की। एक फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ कोई आइटम सामने आती है, कोई फिल्म बनाता है, कोई नावल लिखता है, कोई एक पेंटिंग बनाता है, बुत खड़ा करता है, वो उसकी खूबियाँ नहीं तलाश करते पहले, वो पहले उसमें उसकी खराबियाँ तलाश करते हैं। उनका एक स्टाइल बन गया है कि ये नहीं ठीक, कुछ ठीक नहीं हो रहा, अच्छा नहीं बना, ये ठीक है। तो ये एटीट्यूड जो है ना, जिसको मैंने हीरो वर्शिप कहा, बंगाल में नहीं है, केरल में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी जहाँ जहाँ हिंदी चलती है सब जगह है ये। वो खूबी की कदर नहीं है, वो होते होते होगी। पहली बात है ये यार क्या लिख दिया, बेकार है, यूं नहीं था, यूं होना चाहिए था। तो ये राइटर को उसका हौसला पस्त करने वाली बात है, उसके जोशो जुनून को अंकुश लगाने वाली बात है, नहीं होनी चाहिए। एप्रिसिएशन इज एन आर्टिस्ट ड्यू। किसी ने अच्छा काम किया है उसे अच्छा कहो, बाद में ये भी कह देना भाई ये खराबी रह गई है, लेकिन पहले ही शुरू इस बात से करना कि ये नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, वो हमारे यहाँ होता है जी, बंगाली में नहीं होता। तो आपने जिन बड़े कैरेक्टर्स के नाम लिए हैं वो आप कंपेयर करके देखिए। कभी आप फादर ब्राउन का नाम लिए, आप फेलुदा को फादर ब्राउन से कंपेयर करके देखो, शर्लॉक होम्स का नहीं ठहरेगा वो कहीं पे। वो उनकी हीरो वर्शिप की वजह से मशहूर है। एक लिमिटेड लोगों में लिमिटेड उसमें उनकी वो पूछ है, और बहुत पूछ है, बहुत खूब पूछा है। उनका फर्ज बनता है कि अपने अपने लोगों को प्रमोट करें, उनके बारे में अच्छा अच्छा कोई बोले। मेरे बारे में ऐसा कोई नहीं सोचता। मैंने तो लड़ भिड़ के
किसी तरह से बड़ी बड़ी मेहनत से उनसे कोई छोटी मोटी तारीफ हासिल करनी होती है। भाई अच्छा लिखा है, ध्यान से पढ़ो, देखो कोई खामी है तो जरा तरीके से बताओ, लेकिन पहले जरा किसी खूबी पे भी तो गौर कर लो। ये नहीं है बात है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्या हुई डी, बस हमारे सतीश ने लिखा है, खराब हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है? ये प्रिविलेज मेरे को हासिल नहीं है, मेरे ख्याल से हिंदी के किसी राइटर को भी हासिल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल पहले देता हूँ। किसी आर्टिस्ट ने एक पोर्ट्रेट बनाई तो उसके 20 क्रिटिक्स निकल आया, ये गलत है, ये ठीक है, ये नहीं है, वो नहीं है। वो बड़ा डिसहार्टेड फील करता था, फिर दोबारा मेहनत करता था, फिर बनाता था, उसका फिर यही हाल होता था। तो उसने अपने उस्ताद से कहा, जी मैं कब तक ये करूँ, मेरे को कोई कहीं से कोई वो आइडेंटिटी मिली नहीं, यश ही नहीं मिल रहा, ये खराब है, वो खराब है। तो उस्ताद ने ये कहा कि तू वो पेंटिंग जो है, जो नेक्स्ट बनाए ना, उसको चौराहे पे रख देना और उसके ऊपर नोटिस लगा देना कि जो जो खराबियां दिखाई देती हैं इसे दुरुस्त कर दो। तो किसी ने कुछ नहीं छेड़ा पेंटिंग को, दुरुस्त कैसे कर दो, उन्होंने तो जुबानी जुबानी कह एक्ट के लिए थोड़ी बात। क्रिटिक का तो मैं बताऊं कोई किरदार अच्छा नहीं है, उनके लिए तो ये भी गारंटी नहीं है कि ये पढ़ के लिखते हैं। आपको विश्वास है पूरा कि किताब पूरी पढ़ के क्रिटिसिज्म किया जाता है? नहीं पढ़ते, बीच बीच में से। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आई वांट टू आस्क यू। जो मैं क्राइम प्रोसीजर्स में पढ़ता हूँ, जो अमेरिकन हो, ब्रिटिश, इवन स्वीडिश, अब स्कैंडिनेवियन फिक्शन काफ़ी पॉपुलर हो गई। क्राइम फिक्शन मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा बिकने वाला सेक्टर है वर्ल्ड में। उसमें रिसर्च काफ़ी जाता है, उसमें रिसर्च काफ़ी करता है राइटर जो है। हाँ जी। वो फॉरेंसिक रिसर्च करता है, बुलेट का कैलिबर लगता है, ये बहुत रिसर्च करता है बैकग्राउंड में। हमारे राइटर्स, आप कितना रिसर्च करते हो हीरो पे? जैसे आपने लिखा है ऑन ऑल योर two books. First, Sudhir and Sunil, they have police inspectors. One is willing to be slightly roguish, the other is very upright. Then you have Vimal, जिसका पूरा वो अंडरवर्ल्ड, बॉम्बे अंडरवर्ल्ड का वो सब जानते हो। तो कितना रिसर्च करते हो आप? भाई देखो, ये जहाँ जैसी ट्रेड की महिमा है, जिस किस्म की रिकॉग्निशन है, ये बातें वहीं मुमकिन है। हिंदुस्तान में तो मिस्ट्री राइटिंग की कोई ट्रेडिशन ही नहीं है, कोई परंपरा ही, कोई हिस्ट्री ही नहीं। कहने को तो आप कहोगे जी गोपाल राम गैबरी 1901 से जासूसी लिखते थे, लेकिन जो ये कहते हैं किसी एक को बता दो जिसने गैबरी की किताब की कहीं शक्ल देखी हो, या उसने जब शक्ल नहीं देखी तो पढ़ी होने का तो सवाल ही नहीं है। आप जो वेस्टर्न कंट्रीज में कंपैरिजन कर रहे हैं, वो एक दूसरे से जो अपना कंपटीशन है उनका बड़ा हेल्दी होता है, और राइटर उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ आप एक एसएम पाठक है, आप इसके इक्विवेलेंट आप 4 राइटर का नाम लेके दिखा दो, नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। वहाँ 50 मिलेंगे, 100 मिलेंगे। एक डाई मैगजीन उनके यहाँ चलती थी, उसकी कीमत ही डाइम होती थी 10 सेंट से, इसलिए उसको डाई मैगजीन कहते थे। वो एक कंपटीशन जारी करते थे, लॉक्ड रूम मर्डर मिस्ट्री। अब गौर से सुनना मेरी बात। अब वो बड़े से बड़े राइटर, अर्स्टेले गार्डनर, अगाथा क्रिस्टी, एडगर वालेस और कार्टर ब्राउन, वो मेरे पीटर चीनी, मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, वो सब उसमें पूरे जोश के साथ वो अपनी एंट्री भेजते थे कि बाहर से ताला लगा हुआ है, अंदर कत्ल हो गया, कातिल कैसे आया कैसे गया, इस पे आप कहानी लिखो। सबने बेहतरीन कहानियाँ लिखी, सबने बेहतरीन कहानियाँ लिखी। क्यों क्यों? क्योंकि उसकी कदर हुई, उसकी एक उनकी राइटर मशहूर हुआ, वो मैगजीन ने उसको दे पेड देम हैंडसमली। हमारे यहाँ क्या करे क्या करे क्या राइटर, ना ये ट्रेड है, ना इस ट्रेड की कोई नरिशमेंट है, ना इसका कोई फ्यूचर है, और बल्कि ये कहता हूँ मैं, ना इसका कोई पास्ट था। पास्ट था हमारे यहाँ तो मिस्ट्री राइटिंग को ऐसा लगता है जैसे किसी अछूत की बात हो रही हो। यू कैन राइट साइंस फिक्शन, नो प्रॉब्लम, यू कैन राइट हिस्टोरिक बुक, नो प्रॉब्लम,
You can write mythological, no problem. But when you say I am a mystery writer, everybody is in. इंटरप्ट ये और ये कोई लिखने लायक बात है, रद्दी है, घटिया है, ये कोई तरीका है? आप ना पढ़ो, ना तो पढ़ो बट ना। इसमें पब्लिशर्स का काफी रोल भी है। देखो 1000 चैनल है, आप सारी देखते हो? सारी तो नहीं देखते ना। आपको एक टाइप की राइटिंग, ये जेनर नहीं पसंद है, अब ना पढ़ो। ये कहने का क्या मतलब कि राइटर ना लिखे? अब ना पढ़ो। वो राइटर की तो अपने आप ही वो सडन डेथ की बात है, जब रीडर ही कोई नहीं है तो वो क्यों किसके लिए लिखेगा? ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू सम अदर काइंड ऑफ राइटिंग, ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू इट। लेकिन ये कहना ये गलत है। और फिर पॉपुलर हो जाए कोई SM पाठक जैसा जिसकी किताब बहुत बिकती है, तो उनके पास उसका भी रेडीमेड जवाब है कि ये पॉपुलरिटी जो है ये वो गुणवत्ता की वो शिनाख्त नहीं होती, कोई खूबी नहीं है पॉपुलर। तो किस बात की शिनाख्त होती है? कैसे हो गया पॉपुलर आदमी? देखो पॉपुलर आदमी मोटिवेशन से होता है, कंपटीशन से होता है। हमारे यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है मिस्ट्री राइटिंग का। मगर एक चीज हुआ है जो ओटीटी, ये जो टेलीविजन ओटीटी सीरीज की वजह से काफी इंडियन क्राइम स्टोरीज आना शुरू हो गया टेलीविजन में, जैसे अमेजोन में, सर नेटफ्लिक्स में। 75% वेस्टर्न स्टोरीज की अडाप्टेशन है। 75 मैंने लिहाज किया है उन लिखने वालों का, नहीं तो मैं 100% कहता। हाँ, 75% अडाप्टेशन है। ओरिजिनलिटी इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग द सोर्स। अगर आपको ये नहीं, ये छुपा के रख सकते हैं कि आपने कहाँ से नकल मारी है, तो आप ओरिजिनल राइटर हैं। कोई ओरिजिनल कहाँ से आएगी ओरिजिनलिटी? जिस टाइप के लेखन का हमारी दुनिया में रिवाज ही नहीं है, रिवाज ही नहीं। आप सोशल कहानियाँ लिखते हैं, सामाजिक सास भी कभी बहू जी जैसे सीरियल लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? वो गली मोहल्ले की बातें हैं, आप ऑब्जर्व कर लेते हैं। गली मोहल्ले में मर्डर डेली थोड़ी होता है। तो बंदे का जो कोई बैंक भी तो होता है, कोई सप्लाई लाइन भी तो कहाँ से आए? हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है इस किस्म की, हमारी कोई सीखने की इच्छा नहीं है। हमारा कोई राइटर कोई फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हो, या वो पोस्टमार्टम की जो वो डेलिकेसीज हैं, बारीकियाँ हैं, उनको समझता हो, या कोई पुलिस प्रोसीजरल के बारे में ज्ञान रखता हो, या कोई सिंपल बात बताता हूँ। मैं अपनी आइडिया से सवाल कर रहा हूँ कितने लोगों को पिस्टल में और रिवॉल्वर में फ़र्क मालूम है? मैं गारंटी करता हूँ 3/4 लोगों को फ़र्क नहीं मालूम होगा। लेकिन जो मिस्ट्री राइटर है उसे सब कुछ मालूम है। वो गलत वो तो गारंटी से लिखेगा, हाँ जी उसने घोड़ा खींचा 25 गोलियां चला दी। हाँ, ऐसे ही होता है। आप फिल्मों में देखो, फिल्मों में रिवॉल्वर पिस्टल कितनी मर्जी मॉडर्न हो, 20-22 गज तक है। हमारे उसमें 200 गज पे विलन भाग रहा है, 500 गज पे भाग रहा है, वो गज नहीं चला रहे। तो ये तो इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर मुझे कुछ नहीं आता तो तुम्हें भी तो कुछ नहीं आता। कौन टोकेगा? कौन टोकेगा? कौन टोकेगा? है ना? अंधे ने अंधों का रास्ता दिखाया, दोनों भटक गए। अब मैं क्या बताऊं, टाइम की शॉर्टेज है। आपने अभी HRF के कीटिंग का जिक्र किया था, हेनरी फिट्जराल्ड नाम था उनका। उसकी अगर किसी ने नाम सुना हो तो उनकी एक विशेषता है, वो इंग्लैंड में रहते थे, अंग्रेज थे। अमेरिका में उनका नावल छपता था और उनके हीरो का नाम इंस्पेक्टर गोटे था, जो कि महाराष्ट्रियन था। और उसका जो घटनाक्रम जहाँ होता था, लोकेल जो था वो बॉम्बे था। और इसमें जिक्र के काबिल बात देखिए है, ये है कि उन्होंने कभी बॉम्बे की शक्ल नहीं देखी थी। 9 नावल लिख चुकने के बाद इंस्पेक्टर घोटे, जिसमें एक फिल्म भी बनी
परफेक्ट मर्डर अमजद खान था उसमें, फिल्म भी बनी। 9 नावल लिख चुकने तक राइटर ने बॉम्बे की शक्ल नहीं देखी थी। उसके बाद देखी इंस्पेक्टर गणेश गोटे खड़े कर दिया उसने। राइटर तो कैसे कर दिया उसने, बॉम्बे का कुछ किसी तरीके से तो कुछ सीखा जाना समझा होगा ना। उसके बाद भी कोई गलती है तो पढ़ने वाला भी कौन सा बॉम्बे गया है, यही यही जवाब है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे को ये नहीं मालूम था बॉम्बे की लोकल में टॉयलेट नहीं होता। मेरी एक स्टोरी का बेस ही ये था कि एक कैरेक्टर का बटुआ जो है टॉयलेट में गिर गया। तो जब किताब छपी तो काफ़ी लोगों ने टोका भी, वो तो ऐसे बिल्कुल जो गलत है। ऐसे ही मैंने बांद्रा बैंड स्टैंड का नाम सुना हुआ था, लेकिन मैं यही समझता था वहाँ बैंड बजता है। तो इस किस्म की जो, जब आपने एक शहर देखा नहीं तो ये स्थूल गलतियां जो है ना वही जान सकता है ना जो शहर में रहता है, बल्कि वो भी नहीं जान सकते। सारी बॉम्बे को मैं दिल्ली 48 से दिल्ली में हूँ, मैं को सारी दिल्ली से वाकिफ थोड़ी हूँ, नहीं हूँ वाकिफ। बहुत इलाके जिनकी मैंने शक्ल नहीं देखी। मैं आज तक सफदरजंग टाउन नहीं गया, दिल्ली का रहने वाला होते हुए तुगलकाबाद नहीं गया। बहुत जगह हैं ऐसी, मेहरौली कम्प्लेक्स में जा नहीं गया। तो ये मतलब इसी को वही दोहराता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। अगर मुझे एक बात नहीं आती तो आपको भी तो नहीं आती ना। रीडर भी तो उतना ही इग्नोरेंट है ना जितना राइटर है। तो which is the most which is your favorite book जो आपने जो लिखा है? मेरा हाँ, जो एक कोई फेवरेट बुक है या फेवरेट, हाँ है कोई आई या हैव सब? टू नेम माय फेवरेट बुक। या I guess this that is right up my alley. I will tell you my favorite books is 1 to 270. अरे अगर कोई यहाँ पंजाबी मौजूद हो तो मैं एक कोटेशन पंजाबी की कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं माँ जमेंदी सत कवरम न देंदी वट। माँ की 7 औलाद हो तो एक दूसरे के कर्म आपस में नहीं बांट सकते, एक जैसे नहीं। उसके लिए सातों एक जैसे हैं, चाहे एक उठाई गिरा हो, गिरे कट हो, एक पुलिस वाला हो। तो मैं अपनी दही को खट्टी थोड़ी कहूँगा, मेरी निगाह में तो सारा ही फेवरेट। अगर अच्छी नहीं थी तो मैं लिखी क्यों। So with those fantastic lines and that great conversation, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो है ये तो डिमोरलाइजिंग होती है। राइटर की जो मजबूत बुनियाद है जो उसको ये बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अगर मैं पहले से बेहतर नहीं लिख सकता तो कम से कम जैसा लिख रहा हूँ वैसा तो लिखता चला जाऊँ। That's a- 2 कदम पीछे तो ना हटूँ ना। that's a great इस ambition. बार 2 कदम पीछे हटूंगा, अगली बार 10 कदम पीछे आगे हटना बढ़ेंगे, ठीक। पड़ेगा। So तो अपने लिखे के साथ मोह सम्मोहन तो होना चाहिए, लगन तो होनी yes. चाहिए। So thank you for a wonderful. मेरे जैसा कोई नहीं, कितना ही बदसूरत बच्चा हो माँ कहती है इससे सुंदर कोई नहीं है। एवरी मदर हैज मोस्ट ब्यूटीफुल इशू इन दिस वर्ल्ड। सबकी औलाद सबसे खूबसूरत है। आप कुछ भी कहो, इससे क्या होता है। Thank you so much. Okay. It was a wonderful session. Okay. Thank you. Thank you very much everybody.